चलिए नमस्कार। तो सभी छात्र कैसे हैं? और आज फिर एक नए वीडियो में 8 अध्याय से प्रश्नावली 8.2 से हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है पहला क्वेश्चन, तो आज बात करते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री तथा साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये जो मान लेके आए हैं, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें हमें सिर्फ मान रखना है। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है और ये हम सारणी बनाना भी बताएंगे एक वीडियो में। देखिए, साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, ये हमको क्वेश्चन दिया है। हमें इनके मान रखना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। जब √3 का गुणा 3 में होगा तो क्या बचेगा? 3। रूट के अंदर जब भी संख्या एक सी होती है, उनका आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। √3/2 और √3/2, इधर 1/2 1/2। अभी हमने मान रखा, कुछ भी नहीं किया। अब हम गुणा करते हैं। √3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना बचेगा? 4। ये रूट कैसे हटा है पता है आपको? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने एक चीज़ बताई, जब भी रूट के अंदर रूट की संख्याओं को गुणा होता है, रूट में जैसे 2 लिखा और रूट में 2 लिखा तो रूट हट जाएगा। रूट में 7 होता है, रूट में 7 होता है, दोनों का आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। इसी प्रकार से √3 और √3 था, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना? 4। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ? 4। अब हमको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम जैसे हम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। तो ऊपर क्या बचा? 3 + 1, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4। 4 से 4 कैंसिल, यानी इसका मान कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 और कॉसेक 60, और बटे में क्या लिखा? सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45, ये हमने लिख लिया, दिया है। और जैसा ऊपर लिखा है क्वेश्चन में वैसा ही हमने यहाँ लिख दिया गया है। बस हमको इनके मान रखना है। जैसे अभी हमने साइन 30 का मान रखा था, साइन 30 का मान सबको पता है 1/2 होता है। इसी कॉस 60 का मान रखा था, कॉस 60 का मान भी इसमें रखना है। तो कॉस 60 का मान सबको पता है 1/2 होता है। जैसे अभी मान रखे थे वैसे ही मान रखना है। तो सबसे पहले साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 और टेन 45 का मान कितना? 1, तो 1 रख दिया। इधर से कॉस 60 का मान -2/√3। ऐसे ही नीचे के मान रखते हैं। सेक 60 कॉसेक कॉट 45, तो सेक 30 का मान कितना होगा? √3/2 और सेक 60 का मान होगा कितना? सेक 60 का मान होगा 1/2 और कॉट 45 का मान कितना होगा? 1। अब हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2√3। √3 का इधर गुणा होगा तो √3, 2 का इधर गुणा, और इसमें ये दोनों संख्याओं का इधर गुणा होगा तो 2√3 और इधर 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4। तो ये संख्या बन चुकी। ऐसे ही इसमें √3 और बटे में 2 था, इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 2√3। तो 2 का गुणा इधर किया तो 2 दूनी 4, √3 का गुणा इधर होगा तो √3 और इन दोनों का संख्या का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा? 2√3 से 2√3 कैंसिल, दोनों बटे में थे। इधर ये 2√3 है और ये √3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा, -4। इधर 2 √3, √3 को जोड़ेंगे तो 3√4 हो जाएगा, +4 थे। हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण जैसे करते हैं, अंश का भी परमीकरण होता है, हर का भी परमीकरण होता है। हर तो जानते हो, नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं? हर, और ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं? अंश। तो ये वाली संख्या जो है वो अंश है और नीचे की संख्या क्या है? हर है। तो हर का परमीकरण करते हैं
तो परमीकरण में बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ इन दोनों का जब परमीकरण करते तो काय का हो जाता प्लस का। तो इसका गुणा ऊपर और इसी का गुणा नीचे, बस चिन्ह परिवर्तन होता है हर अंश में। तो ऊपर तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं या सीधा सीधा गुणा करते हैं। 3√3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, और √3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 27। तो ये हो गया 27, और इसी संख्या का गुणा इसमें होगा तो 4×3 = 12 माइनस के √3। ऐसे ही इसका गुणा इसमें 4×3 = 12 √3, माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना होगा 16। नीचे गौर से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका कितना होगा 9, और 9 ये √3 था तो कितना बचेगा 3, और 3 का गुणा 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 27। क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और उसका वर्ग करते तो रूट हट जाता है। तो ये 3 का वर्ग किया तो 9, और इस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का गुणा 3 में होगा, 9 का गुणा 3 में होगा तो कितना हुआ 27, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और ऊपर 27 + 41, सॉरी 27 + 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 43, माइनस के 24 √3 बटे कितना 11। ये था वो क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने परीक्षा के लिए लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है चलिए देखिए। 5 cos² थीटा प्लस 4 sec² 30, ये 5 cos² 60 डिग्री है और 4 sec² 30 डिग्री, माइनस के 10 45, माइनस 10² 45 डिग्री, और साइन 30 प्लस कॉस 30। चलिए देखिए नीचे तो हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, इसका मान हम एक भी रख सकते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसी प्रकार से इन दोनों के कोणों के मान कैसे हम बराबर, रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो सीधा मान रखिए, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये 5 cos² थीटा लिखा हुआ था, हमने cos 60 का मान रखा, 5 cos² 60 का मान रखा 1/2, इधर 4 जैसे कि तैसा, sec² 30 का मान 2/√3 और इसका होल स्क्वायर, 10 45 का मान कितना 1, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, इधर इसका मान 1/2 और इसका मान भी कितना cos 30 का मान भी 1/2 और इनका होल स्क्वायर, सॉरी इसका मान √3/2, इनका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे 4 हो जाएगा और 5 एकम 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग 4, और 4 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 16/3, इधर 1 का वर्ग 1, नीचे इनका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका वर्ग कितना होगा 1/4, और इसका वर्ग √3 था, 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना 4, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, ऊपर इनका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 आया, 3 का गुणा इधर करेंगे तो 15, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 64, और 4 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 12। तो 64 प्लस, मान लो 15 में से 12 घटा लो, बात एक ही है, तो कितने बचे 3, 3 इसमें जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 87, और नीचे नीचे कितना हो रहा था 12, इधर 3 + 1 जोड़ा तो 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 67 बटे कितना 12। ये था वो क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 64 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 67। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम कौन सा है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, लगभग 5 साल से आ रहा है, 2024 में भी आया था, 22 में आया था, 21 में आया था, 19 में आया था, लगातार 4-5 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से हम इसको समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। यहाँ लिखा जो 0 डिग्री है वो a + b, कोण a + b, ये कोण है कोण a + b,
छोटा है और बराबर है काय से 90 से, लेकिन कोण ए बड़ा है काय से बी से। तो ए और बी की मान ज्ञात करना है, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, दिया है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो हमने क्वेश्चन से लिख लिया, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। ये क्वेश्चन में ये ऊपर वाली लाइन में सर्वप्रथम यही लिखा हुआ था और ये हमने दिया गया। लेकिन हमको मालूम है कि tan 60 का मान, √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो हमने tan 60 रख लिया। √3 का मान होता है tan 60 का, इधर जैसे कि तैसे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई किसी को समस्या हो तो बोलिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। दूसरा क्या लिखा था, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमने इसको भी लिख लिया। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 का मान होता है tan 30 का, ये tan 60 का होता है, तो ये काय का होता है tan 30 का। 1/√3 का मान होता है tan 30 का। ये तो हमको मान पता होना चाहिए। जब तक हमें मान पता नहीं होगा, जब तक हम रख ही नहीं सकते। तो कितना बन जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता था, 1/√3। तो tan से tan कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए। तो tan a माइनस बी बराबर कितना बचा, समीकरण नंबर 2। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हमने कुछ भी नहीं, एक समीकरण इसको लिखा है और इसको दोनों को लिखा, दोनों को मान रखा हुआ है। तो a माइनस बी समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को अपनी विधि से हल करेंगे। अपनी विधि कितनी सरल है, देखिए a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। कुछ भी नहीं करना है, ये प्लस का भी था, ये माइनस का भी, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा, a और a जोड़ेंगे 2a, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90। 2a बराबर कितना हो गया, 90। जो संख्या गुणा में होती है उसको बटे में पहुँचा दिया, तो 90/2 काटेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60। तो 45 आया ए का मान। 45 जाएगा बराबर की उस तरफ, क्योंकि संख्या संख्या में घटती है, संख्या संख्या में जुड़ती है। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और हमें ए दोनों कोणों के मान ज्ञात करना था, ए और बी के। तो ए और बी के मान आ चुके हैं। ए का मान कितना है, 45 डिग्री, और बी का मान कितना है, 15 डिग्री। ये दोनों कोण हम निकाल चुके हैं। कहीं भी किसी को कोई भी समस्या हो तो अभी पूछ सकते हो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 5 साल से आ रहा है परीक्षा में। आप इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन अगर उदाहरण में या प्रश्नावली में या कहीं भी एक्सरसाइज में मिलें तो आप इनको कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ। नई प्रश्नावली अगली एक और 8 अध्याय की रह चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।